ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, एग्जाम रिवीजन क्लास चल रही है हमारी। चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, त्रिभुज। और इसमें लास्ट क्लास में 6.3 हमने स्टार्ट किया था। तो त्रिभुज के समरूपता के 3-4 कसौटी देखे थे। टोटल 3 नियम होते हैं। चौथा नियम एंगल 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 से ही निकल कर आया था। तो कह सकते हैं टोटल 4 नियम थे हमारे पास। और उन चारों नियमों को एक बार रिकॉल करके फिर से एक्सरसाइज 6.3 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें किया था, बाकी नियम आपको सिखाया था। तो एक्सरसाइज 6.3 के लिए पहले तो उदाहरण पर आने के पहले, एग्जाम्पल आने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको कसौटी एक बार रिकॉल करवाता हूँ। हमारे पास टोटल 4 नियम है। पहला क्या नियम होता है? पहला नियम में आपने देखा एंगल एंगल एंगल, कोण 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 कसौटी। इसमें आपको बोलता है कि अगर कोई एक त्रिभुज के तीनों ही कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, संगत कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। दूसरा कसौटी क्या था आपका? साइड साइड, इसी में आप लिख लो एंगल एंगल ही लिख लो, ठीक है। 3 कोण बराबर के जगह पर मैं लिखूं 2 कोण ही बराबर है। किसी त्रिभुज का 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर है, तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा था साइड साइड साइड। अब यहाँ पर कोण में बोल रहा था बराबर, यहाँ पर बराबर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है साइज अलग अलग हो सकता है, त्रिभुज की भुजाएं बराबर होने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कोई 2 त्रिभुज है हमारे पास, तो पहला त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती, ठीक है। तो समानुपाती रहेंगे, एक प्रोपोर्शन में रहेगा, तो भी दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। और चौथा मैंने बताया था कि साइड एंगल साइड, मतलब 2 भुजा और उसके बीच का कोण, क्योंकि ए बीच में लिखा हुआ है, तो 2 भुजा और बीच 2 भुजा क्या हो? समानुपाती हो, और बीच वाला कोण अगर बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे? दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इस पे पूरे आपके प्रतिबंध मैंने पढ़ा रखे हैं, कसौटी। किसी का अगर क्लास छूटा था तो एक बार रिवीजन कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास था, सारा नियम वहां पर डिस्कस कर रखा है बहुत डिटेल में। तो इन नियम को यूज करके आगे के जितने भी मोस्टली क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में 6.3, वो प्रूफ दैट के फॉर्म में, सिद्ध करने वाले। तो हमें बेसिकली देखना ये होता है कि जो भी ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, या जो भी चीजें प्रूफ करनी है, जो सिद्ध करना है, उसमें कौन सा कसौटी लग रहा है। कसौटी सही सही लिखना है। त्रिभुज तो समरूप आप लिख दोगे, कसौटी भी सही लिखना है, ठीक है। कसौटी अगर गलत लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन है इसमें। पहले एग्जाम्पल से आते हैं, उदाहरण जो आपके एक्सरसाइज के पहले लिख रखा है। उदाहरण नंबर 4 बोलता है कि आकृति 6.29 में बोल रहा है यदि पी क्यू लाइन आर एस के समांतर है। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो लाइन है पी क्यू, वो आर एस के समांतर है। ये दोनों लाइन आपका पैरेलल दिख गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, प्रूफ नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि ये 2 ट्रायंगल जो है हमारे पास वो समरूप होंगे। ये सिंबल है आपका समरूपता का। तो 2 ट्रायंगल समरूप हैं, बायां तरफ वाला और दायां तरफ वाला। देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नाम भी आपको सही सही लिखना होगा। तो मुझे बताइए, अगर यहाँ पर 2 लाइन पी क्यू और आर एस समरूप है, यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ओ पी क्यू, ठीक है। एक ट्रायंगल इस साइड आपको दिख रहा है ओ पी क्यू, और एक त्रिभुज आपको इधर दिख रहा होगा ओ आर एस, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण आपको बराबर दिख रहा है क्या? कि कोई भी एक कोण बराबर है? बताइए। इसमें तो कोई वैल्यू दे ही नहीं गया, वैल्यू नहीं दिया गया। लेकिन हमने एक कंसेप्ट सीखा है क्लास 9th में, पहले कई बार यूज किया होगा। अगर 2 लाइन एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद करता है 2 लाइन, तो आमने सामने के कोण, अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर x, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा ये भी x होगा। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर मैं यहाँ पर कोण कह रहा हूँ, ये वाला जो कोण है वो y है, तो इसके नीचे वाला भी जो कोण होगा वो y होगा। मतलब अगर ऐसा कोई फिगर बनता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो नीचे x का मान कितना होगा? बताइए, x का मान कितना होगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री ही होगा। आपको पता है ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 80 डिग्री है, मैं पूछूं y का वैल्यू कितना होगा, तो y का वैल्यू भी आपका 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो 80। आपको 80 आ जाएगा। तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस फिगर में भी हमें दिख रहा है 2 लाइन एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिगर में हम पुराने कंसेप्ट को बस यूज कर रहे हैं। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो कोण बन रहा है सर, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों आपका कोण बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो त्रिभुज पी ओ क्यू में, जो त्रिभुज आपको बोल रहा है ना समरूप प्रूफ करने के लिए, दोनों को ले लीजिए, तथा त्रिभुज एस ओ आर में, ठीक है, एस ओ आर में, इन दोनों में आप क्या बोलोगे? एंगल पी ओ क्यू जो होगा,
बराबर होगा एंगल POQ लिखा तो SOR लिख दो। ये दोनों कोण आपका बराबर दिख गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक। अब यहाँ पर इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपको रीजन बताना ही पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर आपको बताना होगा शीर्षाभिमुख कोण, ये नहीं लिखोगे पूरा नंबर नहीं मिल पाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, ये जरूरी है। तुमने ये बता दिया कि सर एक कोण बराबर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाऊं, ये देखो PQ, ठीक है, ये लाइन QR और RS, ये आपको कुछ ऐसा दिखता है क्या, एक जेड के जैसा आकृति, ठीक है, जिसमें जेड का ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है। तो अगर कभी ऐसा आपको दिखता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और इसका नाम क्या होता है बताइए, ये कैसे कोण है। तो अगर मैं कोई बोलूं दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समांतर एकांतर कोण, ठीक है, अगर मैं दो समांतर लाइन बनाऊं और एक प्रतिच्छेदी रेखा उसको काटे, या फिर एक इसको तिर्यक रेखा करते हैं, तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पर देखो जेड का आकृति बनता दिख रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो ये एकांतर अंतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख लीजिएगा, जेड के आकृति से पहचानते हैं। अगर मैं कभी ऐसा फिगर बना दूं, ऐसा फिगर बना दूं, ठीक है, और इन दोनों ही फिगर में कह रहा हूं कि ये वाला लाइन इसके समांतर है, ठीक है, अगर ये जेड की लाइन समांतर है, तो अंदर अंदर वाले दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। समांतर रेखा पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पर सीधे लिख सकते हो एंगल, मैं इस साइड से ले रहा हूँ, एंगल PQO, ठीक है, PQO। तो इधर से क्या लेंगे, ये वाला जो कोण होगा किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर एंगल SRO, ठीक है, SRO लिख दो। ORS भी लिख सकते हो, SRO लिखो चाहे ORS लिख दो, दोनों कोण तो सेम ही होगा, बीच वाला कोण देखते हैं। यहाँ पर रीजन बताना पड़ेगा एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर अंतर भी लिखोगे तो सही होगा, एकांतर कोण भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स। तो कोई भी दो त्रिभुज में, अब मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड वाला त्रिभुज POQ और SOR में दो कोण बराबर दिख गया आपको, बताइए, दो कोण बराबर हो गया ना। आपको दिख रहा है ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, तो दो कोण अगर बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज POQ जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ट्रायंगल SOR के। अच्छा, इसमें नाम अगर लिखने में कोई परेशानी हो तो एक तो सबसे आसान तरीका क्या है, आपको प्रूफ करने के लिए दे रखा है, तो आप सीधे यही वाला लिख दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये वाला चीज नहीं भी देखना है तो भी हम जल्दी से कर सकते हैं। देखो आपने क्या किया है, इसको मिटा रहा हूं, समझो। आपने क्या किया, ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया, उसके बाद हमने बोला कि ये वाला जो कोण है हमारा इसके बराबर है, ठीक है। तो इस पे एक सिंबल लगा लीजिए, मान लो यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया तो इस पर डॉट लगा दिया, इस पर मान लो मैंने क्रॉस लगा दिया तो इस पर मैंने क्रॉस लगा दिया, और यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, तो ये टिक इसी के बराबर होगा, दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर हो जाएगा। तो पहला ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, यहाँ से आप पहला वाला ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, मान लो आपने लिखा POQ, POQ, तो सिमिलर कैसे होगा, POQ में आपने क्या लिखा, पहले टिक, है ना, टिक मार्क, फिर डॉट, फिर क्रॉस, मैंने बोला टिक फिर डॉट फिर क्रॉस मार्क, ठीक है, ऐसे क्या हुआ POQ। यहाँ भी उसी फॉर्म में चले जाइए, टिक मतलब S, उसके बाद डॉट पर जाना है, डॉट मतलब O, और फिर क्रॉस पर जाना है SOR। समझ में आया, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, POQ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल SOR के समरूप हो जाएगा। और यहाँ पर आप रीजन क्या बताइएगा, ये भी बताना जरूरी है, एंगल, एंगल कसौटी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि आप रीजन बताते चलिए। प्रूफ्ड, समझ में आया, दो कोण बराबर था तो त्रिभुज समरूप हो गया, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये डॉट क्रॉस आप पेंसिल से बना करके मिटा देना, इसकी कोई नीड है नहीं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा था। क्लियर, आसान है, दो तीन स्टेप में बन गए, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो दो तीन स्टेप में सोल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन ये कहता है, काफी अच्छा क्वेश्चन सीखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है यहाँ पर एंगल P का मान बताइए। आपको एक ऑप्शन दे देगा कि क्या एंगल P आपका 60 डिग्री होगा, यस और नो, बोलिए। यहाँ पर 60 डिग्री दिख रहा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अभी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा मत बोलिएगा कि 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। चेक करते हैं, चेक करेंगे कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, उसके अकॉर्डिंग
हमें आंसर पता चलेगा कि कौन पी किसके बराबर है इन तीनों त्रिभुज। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर समरूपता चेक करें तो मुझे पहला त्रिभुज में 2 कोण दे रखा है, लेकिन दूसरे त्रिभुज में कोई कोण नहीं दे रखा। पहला त्रिभुज का तीनों भुजा पता है और दूसरे त्रिभुज का तीनों भुजा पता है, तो साइड को कंपेयर कीजिए। पहला त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा कौन सा है बताइए? पहला त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा ए बी, जिसकी लंबाई 3.8 है, और दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा कौन सा है? 7.6, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका 7.6, तो 3.8 का रेशियो 7.6 के साथ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा लिखोगे, ए बी का रेशियो मैं पूछ रहा हूँ आर क्यू के साथ, क्या आएगा बताइए? 3.8 को 3.8 बटे 7.6, 7.6, चलो 76 लिख दिया, 7.6। अब इसको पॉइंट से आप पॉइंट हटा दीजिएगा, दोनों तरफ पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो इसको काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा? 19 दूनी 38 38 बटे और 19 चौके 76, मतलब 2/4 कहने का मतलब 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। यस उसके सर। बाद मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, रूट वाले को छोड़ दो, रूट वाले को रहने दो अभी के लिए। आप सोचिए मैंने अगर बीसी को लिया तो बीसी हमारा 6 है, और यहाँ पर जस्ट इसका दोगुना दिख रहा है हमारा पी क्यू। ठीक है, एक तो बटा दो आवा दिया। हाँ ये भी 1/2 आ जाएगा, ये तो साफ ही दिख रहा है कि सर 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, बीसी का रेशियो लिया पीक्यू के साथ, तो यहाँ से कह सकते हो तो 6/12 आ जाएगा, और 6/12 भी आपका 1/2 आ जाएगा। तो दो रेशियो तो हमें सेम दिख गया। अब बाकी ये वाला भी रेशियो देख लीजिए, आप एसी अगर लेते हो आप, ठीक है, मान लो हमने एसी लिया, तो अब एसी का अनुपात किसके साथ लोगे? एसी को डिवाइड करके देखो आरपी से। ठीक है, तो ये दोनों का अनुपात कितना आ रहा है? हमने लिखा एसी बटा आरपी। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 3√3। 1/√2। हाँ 6√3, तो √3 से √3 तो कट ही गया, और 3/6 कहने का मतलब 1/2। तो सारा ही जो रेशियो आया हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा तीनों ही अनुपात बराबर आया। ठीक है, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 ही आया। तो हम कह सकते हैं कि सब तीनों ही भुजा कैसे हैं, ए बी बटा आर क्यू, ये बराबर है बीसी बटा पी क्यू के, और ये बराबर है एसी बटा आर पी के। तीनों ही भुजा समानुपाती, तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज समरूप तो हो गया। हाँ साहिल बताइए, क्या डाउट है? बोलो माइक ऑन करके। यस रूट वाले में डाउट? देखो यहाँ पर रूट वाले में कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं कह रहा हूँ 5√7, और 5√7 को डिवाइड करता हूँ 10√7 से। ठीक है, तो अगर ये 5√7 कहने का मतलब कुछ नहीं होता है, होता है 5 गुना √7। ठीक है, और नीचे है 10 गुना √7। तो अगर मैं कहता हूँ 5a डिवाइडेड बाई 10a, तो a से a काट दोगे आप, है ना? तो इसी तरीके से यहाँ से भी हम काट सकते हैं सर, √7 तो मल्टीप्लाई में, तो √7 से √7 कट गया, तो 5/10 बच गया आपका, 5 दूनी 10 होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने √3 से √3 काट दिया। क्या है, √4 होता है। अब वही तो बताया ना, रूट वाला आप समझ में आया कि नहीं आया? मैं यही कह रहा हूँ कि यस 3 रूट, ठीक है, 3√3 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6√3 से, तो ये √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, कॉमन फैक्टर, तो √3 से √3 आपका कट गया, बच गया 3/6, और 3/6 कहने का मतलब 1/2 आया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलो तो इसको मिटा देता हूँ। तो तीनों रेशियो अलग अलग हमने देखा, तो तीनों बराबर आ गया। तो तीनों ही गुड इवनिंग, तीनों ही भुजा अगर समानुपाती है तो क्या बोलेंगे? त्रिभुज समरूप होगा। लेकिन नाम कैसे लिखें? अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि नाम आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। नाम गलत लिखोगे तो वैल्यू अलग आ जाएगा। देखो पहले मैंने लिया था 3.8 वाला भुजा, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने भुजा लिया ये वाला, ठीक है, ए बी। यहाँ पर मैं, हाँ ए बी, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं एक टिक लगा देता हूँ। ठीक है, टिक लगा दी। अच्छा, डॉट के साथ यहाँ पर डॉट लगा दो। ठीक है, उसके बाद 6 के साथ मैंने 12 को ले लिया था। ठीक है, रूट वाला एक साथ लीजिए, तो रूट के साथ पास में क्रॉस लगा दे रहा हूँ, बस इस पहचानने के लिए, और यहाँ पे आपका क्रॉस लग गया। ठीक है, तो समझ में आया कि कौन किसके संगत है। अब यहाँ से आप अगर नाम लिखना चाहोगे, रूट अलग हो तो, अभी नहीं है ना, पहले इसको समझो, रूट अलग हो तो उसके बाद फिर आप उधर घुसते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम होता रहेगा। अभी नहीं है ना, अभी इसको समझिए। ठीक है, अलग होगा तो क्या होगा करेंगे बाद में, अभी नहीं है, इसको समझिए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, आप त्रिभुज का अगर नाम लिखना चाहोगे तो पहला त्रिभुज का नाम मैंने बोला ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले डॉट, फिर टिक, फिर क्रॉस, ऐसा कर रहे हैं क्या? पहले डॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर क्रॉस पर जा रहे हैं, फिर डॉट के बाद टिक पर जा रहे हैं, टिक के बाद क्रॉस पर जा रहे हैं, ए बी सी के लिए। तो यहाँ भी वही करो, आप डॉट से स्टार्ट करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ के बाद टिक मार्क के पास जाते हुए क्रॉस की तरफ जाइए, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा। तो मुझे लिखना होगा बी आर क्यू पी, समझ में आया? ए बी सी किसके समरूप होगा, आर क्यू पी के समरूप होगा। तो यहाँ से हम कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप कह सकते हो एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो है वो समरूप होगा आर क्यू पी के। ये समझ में आया क्या कि डायरेक्शन में कैसे डिसाइड कौन किसके संगत है? बोलो। पहले मैंने कुछ मार्किंग कर लिया, ठीक है। और ये मार्किंग की जरूरत है नहीं कि आप एग्जाम में उसको लिखिए, बस छोटा छोटा कहीं पर भी सिंबल बना देना। आप कह 3.8 ये वाला जो है इसके संगत है, ये 6 जो है इसके संगत है, और ये 3√3 जो है वो इसके संगत है। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, अगर तो डॉट टिक मार्क क्रॉस, तो यहाँ भी डॉट टिक मार्क क्रॉस करोगे तो आर क्यू पी दिखेगा। तो आपको दिख रहा है एबीसी ट्रायंगल आर क्यू पी के समरूप है। तो अब मुझे बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल पी का वैल्यू, तो एंगल पी किसके बराबर होगा, बोलिए? एंगल पी बराबर होगा एंगल सी के। अब एंगल सी तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो एंगल सी कैलकुलेट करिए। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे एंगल सी का वैल्यू, क्या बोलोगे? 80 डिग्री, किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हो एंगल ए, इस तरफ ही लिख दो, ठीक है। यहाँ बोलोगे सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को जोड़ने पर 180 मिलता है। एंगल ए का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री है। एंगल बी का वैल्यू कितना है, एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री है। एंगल सी नहीं पता, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ एंगल सी कितना आ रहा है। 8 6 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 140 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। 40। हाँ, एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया 40 डिग्री। तो एंगल सी 40 डिग्री आ गया, तो एंगल पी भी आपका 40 डिग्री आ गया, ठीक है। तो एंगल पी जो आ गया यहाँ पर 40 डिग्री आएगा, ठीक है। समझ में आया? ये नहीं कि 60 वहां पर तो यहाँ भी 60 कर देना। क्लियर? तो इस तरीके से करेंगे। और जो क्वेश्चन पूछे रूट ऐसा होगा तो वैसा होगा नहीं, जो आपको दिया गया उसको कर लीजिए, नहीं करेगा आपके एग्जाम में ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं तो फिर केस तो बहुत बनेंगे, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 5 आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ कंडीशन दे रखा है, इस आकृति में कुछ ऐसा है कि ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। ये डॉट कहने का मतलब क्या होता है, इंटू, ठीक है। तो दर्शाइए कि एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, दिया क्या गया है, ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी, ये क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ओ ए और ये वाला साइड लिया, और उधर से मैं ले रहा हूं ओ सी को ले लिया, ठीक है। तो ओ ए बटा ओ सी कर दे रहा हूं बराबर डीओ बटे ओबी। ओ डी बटा ओ बी, या डीओ लिख दोगे तो सही होगा, ओ डी बटा ओ बी, ठीक है। मैं क्या किया, ओ ए के नीचे ये वाला साइड ले लिया, ओ सी ले लिया, ठीक है, और ओ डी के नीचे ये वाला साइड ले लिया, ओ बी ले लिया, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ओ ए बटा ओ सी जो होगा वो ओ डी बटा ओ बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देखिए क्या आपको मिल गया, दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज मैंने ओ ए लिया, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज से मैंने ले लिया ओ सी। ओ ए और ओ सी को दिखा कि ओ ए बटा ओ सी जो होगा वो मुझे दिख रहा है ओ डी बटा ओ बी के बराबर। मतलब दो भुजा समानुपाती हैं क्या, इन दोनों त्रिभुज में दो भुजा समानुपाती दिख गया। ओ ए का ओ सी के साथ जो अनुपात है वही ओ डी का ओ बी के साथ अनुपात होगा। और साथ ही साथ क्या आप कह सकते हो कि ये दोनों भुजा, सॉरी, ये दोनों कोण बराबर होगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, सी ओ बी। बताइए रीजन, बताइए क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ, एंगल ए ओ डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी ओ सी के, ऐसा क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कौन है? शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये लिखना होगा आपको कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है।
तो शीर्षाई मुकोण होने के कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब यहाँ पर देखिए आप नाम कैसे लिखते हो, आप यहाँ से बोलेगा सर त्रिभुज दोनों समरूप हो गए, इसलिए दो त्रिभुज समरूप होगा। कौन कौन सा, देखिए आप अगर यहाँ पर लिख रहे हो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, तो एंगल ए, देखो यहाँ पर आप एओ लिए हो, है ना, एओ, एओ के आप समरूप किसको बोलोगे, एओ के सर संगत सीओ कौन भी सा हो होगा, जाएगा। सीओ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे, तो यहाँ पर एंगल लिख दिया, ये मिटाइए, यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए ओ डी, ये समरूप होगा त्रिभुज किसके, यहाँ पर आप लिखोगे सी ओ बी। ठीक है, सी ओ बी, सी ओ बी कैसे लिखा, देखो एओ जो है वो सीओ के संगत था, ओडी किसके संगत था, यहाँ पर मैंने ओडी लिखा, तो यहाँ पर आपका ओबी आ गया, ओडी जो है ओबी के संगत था, और एंगल ओ जो है एंगल ओ के बराबर है, तो देखो यहाँ पर एंगल ओ लिखा हूं बीच में, तो यहाँ बीच में एंगल ओ लिखा। ठीक है, इस तरीके से आप कहोगे सर दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। रीजन क्या देंगे, कौन सा क्रिटेरिया, कसौटी कौन सा, सर एस एस। एस से एस कसौटी, क्योंकि दो भुजा था और एक कोण था। ठीक है, बीच वाला कोण था, तो ऐसे ऐसे दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, अब अगर दोनों त्रिभुज यहाँ पर आपका दिख रहा है कि समरूप है, तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो संगत कोण यस बराबर सर। होंगे, तो यहाँ से आप कह सकते हो कभी अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत कोण बराबर होंगे। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा आपका एंगल सी के। ठीक है, एंगल ए बराबर होगा आपका एंगल सी के, और एंगल डी बी जो बराबर होगा एंगल डी के बराबर होगा, तथा एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा। प्रूफ, यही दो चीज आपको प्रूफ करना था। ठीक है, हो गया, बस आपने समरूप दिखाया, उसके बाद एंगल एंगल सी के बराबर, एंगल डी एंगल बी के बराबर, क्योंकि संगत कोण की संगत समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तीन उदाहरण थे आपके बुक में दिए गए, तीनों ही बहुत आसान से थे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डेटा बदल बदल कर 70 125 के अलावा कुछ और डेटा दे देगा। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में, ये जो होने वाला एग्जाम है, बहुत ज्यादा चांस है कि आ जाए। ठीक है, सेम ही बस डेटा बदल करके दे देगा, फिगर सेम रहेगा। बोला ये आकृति में त्रिभुज ओडीसी जो है वो ओबीए के समरूप है, दिया गया है। देखो यहाँ पर बोल नहीं रहा कि प्रूफ करिए, ये दिया गया है कि ओडीसी जो है, ओडीसी समरूप होगा त्रिभुज ओबीए के, दे रखा है। बीओसी का मान 125 डिग्री, फिगर में भी दिख रहा है सर, ये वाला कोण बीओसी 125 डिग्री है। सीडीओ का मान 70 डिग्री है, तो सीडीओ का मान 70 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल डीओसी का वैल्यू बताइए, एंगल डीसीओ का वैल्यू बताइए, और एंगल ओएबी का वैल्यू बताइए। हो सकता है तीनों नहीं लिख करके कोई एक कोण आपसे लिख के पूछ ले। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ एंगल डीओसी निकाल सकते हैं क्या, डीओसी कैसे यस निकाल, सर। कैसे निकालेंगे एंगल डीओसी, इस फिगर को देखकर बताओ। इस साइज पर दिख रहा है क्या आप सभी को फिगर बढ़िया से दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पर यस आपको सर। पूछा गया है कि ये वाला कोण एंगल डीओसी, तो मुझे बताइए यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब मैं बोलूं कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसा कुछ लाइन दिख रहा है, ये वाला कोण 125 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा कोण कितना होगा, 180 माइनस 125 नाइस। 55 पूरा डिग्री। कोण जो होता है वो 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म के कोण है दोनों, एक ही रेखा पर दो स्थित कोण अगर होता है तो उनका योग 180 होता है, तो सर पूरा 55 180, डिग्री। हाँ 55 डिग्री आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, आकृति में हम कह सकते हैं कि एंगल डीओसी, फिगर को देखते चलिए कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी। ठीक है, एंगल बीओसी, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 180 डिग्री आएगा। यहाँ पर रीजन आपको बताना होगा, देखो आप रैखिक युग्म लिख दीजिए, चाहे एलपीए भी लिख दोगे ना काम चल जाएगा आपका। रैखिक युग्म को ही कहते हैं एलपीए, लिनियर पेयर। ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है, के कोण है। तो यहाँ पर ये वाला कोण की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ। 70 डिग्री ऊपर एंगल डी है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत कर देना। तो यहाँ पर कह सकते हैं एंगल डीओसी का वैल्यू नहीं पता, एंगल डीओसी नहीं पता, प्लस एंगल बीओसी तो आपको पता है 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आप कह सकते हो एंगल डीओसी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, घटाओगे तो आपका आ गया 55 डिग्री। तो हमने निकाल दिया एंगल डीओसी 55 डिग्री। ठीक, अब एंगल डीओसी अगर 55 आ चुका है
तो त्रिभुज, आप ऊपर वाला त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ओडीसी, ठीक है, त्रिभुज ओडीसी में मैं त्रिभुज यहाँ बना दे रहा हूँ। ऊपर एक त्रिभुज आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर ओ है, ये डी है, सर 10 ये 70 डिग्री है, यहाँ पर आपका 55 डिग्री है। तो ये वाला कोण निकाल सकते हो क्या, एक्स? यस सर। तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर कि इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा दो। सिंपली कहो, तीनों त्रिभुज को जोड़े, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। हाँ साहिल, क्या डाउट है? आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए ना, जो भी डाउट है। रैखिक युग्म नहीं समझ में आया? पुराने कंसेप्ट को थोड़ा रिवीजन कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, एक लाइन पर एक दो कोण बना रहा हूँ। ये वाला मैं कोण बोल रहा हूँ एक्स, ये वाला कोण मैं बोल रहा हूँ वाई। तो मुझे बताओ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है। इतना तो आपको पता ही है कि दोनों कोणों को जोड़े 180 आएगा। हमें इसमें एक कोण दे दिया कि ये वाला कोण 125 डिग्री है, तो आप लिखोगे ना सर 125 प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर है? 55 डिग्री, y बराबर 55 डिग्री। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी तो वही फिगर था। यहाँ पर आप देखो, अगर इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो वही चीज हो रहा है कि डीबी एक लाइन है और डीबी पर एक लाइन ऐसे कुछ खड़ा हुआ है। तो ये वाला जो दो कोण है, एक यहाँ पर कोण छोटा सा एंगल डी ओ सी, और कोण 125 डिग्री, एक सीधा लाइन पर खड़ा है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा। तो मैंने बोला डी ओ सी और बी ओ सी को जोड़ने पर 180 मिलेगा, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण है। अब डी ओ सी का वैल्यू हमें पता करना था, बी ओ सी का मान 125 डिग्री दे रखा था, तो पुट कर दिया, घटाया, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर आप इन तीनों त्रिभुज, अब ऊपर वाले त्रिभुज को मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, तीनों को जोड़ने पर 180 आ जाएगा। तो यहाँ आप सीधे ऐसे लिख दीजिए, नाम को थोड़ा ध्यान से लिखेगा, एंगल ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी मतलब कोण डी की बात की जा रही है। कोण सी को आप कैसे लिखोगे, कोण सी की जगह कोण ओ लिख दो, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी लिख दिया। प्लस एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी को लिख दो एंगल ओ सी डी। ठीक है, ओ सी डी बराबर 180 डिग्री। इसमें जिसका जिसका वैल्यू पता डालिए, तो एंगल ओडीसी का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री, फिगर से ही दिख रहा है। डीओसी का वैल्यू अभी आपने निकाला कि सर ये 55 डिग्री है, और एंगल ओसीडी नहीं पता, तो एंगल ओसीडी रहने दो, एंगल ओसीडी लिख दो, एंगल ओसीडी। यहाँ से आपका एंगल ओसीडी आ जाएगा, मतलब एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करिए कितना आ रहा है, 70 55 को जोड़ेंगे तो 5 7 5 12, 125 डिग्री प्लस एंगल ओसीडी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 55 ही आ जाएगा। एंगल ओसीडी में से फिर से आप अगर एंगल 180 डिग्री में से फिर से आप अगर 125 घटाओगे तो फिर से वो जो एंगल आ रहा है 55 डिग्री आ जा रहा है। मतलब आपको पता है कि एंगल सी जो आ गया वो भी 55 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर ये वाला जो फिगर है, इसमें अगर मैं पूछूं एंगल सी का वैल्यू कितना होगा तो क्या बोलोगे? तो ये वाला कोण जो आया आपका, यहाँ पर भी 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये भी आ गया क्या, एंगल डीसीओ। डीसीओ आपसे पूछ रहा था, डीसीओ ये भी निकाल दिया हमने, ये भी निकाल दिया। अब पूछा एंगल ओ ए बी बताइए, ओ ए बी यहाँ पर है। अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा, एंगल ओ ए बी? अब देखिए कि आपको कुछ क्वेश्चन में दे रखा था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है आपस में। ये त्रिभुज को देखिए, ओडीसी किसके समरूप है, ओ बी ए के समरूप है। ठीक है, तो यहां पर से आप लिख दोगे, प्रश्न में क्या दे रखा है, त्रिभुज, बस नाम को देख लीजिए क्या लिख रखा है, ओडीसी समरूप है ट्रायंगल ओ बी ए के। तो यहां से बताइए, अगर मैं ओडीसी कह रहा हूं कि ओबीए के समरूप है, तो क्या कोण सी जो होगा वो कोण ए के समरूप एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, संगत? यस। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ सी डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ओ सी डी, लिखा ओ फिर सी फिर डी, तो यहाँ पर लिखिए ओ ए बी, यहाँ से लिखेंगे एंगल ओ ए बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिख दो ओ ए बी के बराबर। तो सी कोण ए के बराबर हो गया, तो एंगल ओ सी डी कितना निकाला अभी आपने, ये 55 डिग्री निकाला था, और ये आपका एंगल ओ ए बी है ही। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी जो आएगा वो 55 डिग्री आ गया। मतलब तीन कोण निकालना था, तीनों ही 55 डिग्री आ रहा है। समझ में आया? तो तीनों ही आंसर आ गया, एंगल डी ओ से भी 55, एंगल ओ सी डी भी 55 और एंगल ओ ए बी भी 55 डिग्री। ठीक है, तीनों ही आंसर आपके इसमें 55 डिग्री आ रहे हैं।
तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पीडीएफ तो मैं सेंड कर ही दूंगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करो आप। देखो इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, फिगर बदल कर, डेटा बदल बदल कर, फिगर सेम रहेगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही पूछा गया है, सेट ए में किसी एक साल का होगा, शायद 1-2 साल पहले का है। फिगर में थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। बोला गया कि इस त्रिभुज में ओडीसी जो है ओएबी के समरूप है, नाम तो सेम लिख दिया, ओडीसी जो है ओएबी के समरूप है। एंगल बीओसी का मान 100 डिग्री दे दिया इस बार, जो इस बार 125 एंगल होगा जी। 60 डिग्री दे रखा है। और एंगल ओएबी का मान आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कोण बताइए कितना होगा। 20। 20 डिग्री होगा, सोचिए। 20 नहीं होगा, कुछ और होगा। सॉल्व करिए ना, पहले सॉल्व करके आंसर करो, इतना जल्दबाजी में नहीं करो। चालीस, रितिन का आंसर आ रहा है 40, मतलब ऑप्शन डी। देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पर 1 नंबर का पूछा गया है, हो सकता है कि आपको 1 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में पूछ ले, है ना। देखो इस फिगर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन को। फिगर में काफी कुछ दे रखा है, ये सारी चीज समझिए। यहाँ पर ये वाला कोण 100 डिग्री है। पहले देखो निकालना क्या है, ये वाला कोण हमें पता करना है, एंगल ए का वैल्यू हमें पता करना है। ये वाला कोण 100 डिग्री है। बोला गया है कि त्रिभुज जो है ओडीसी समरूप है एंगल ट्रायंगल ओएबी के। आप समझिए दे रखा है कि त्रिभुज ओडीसी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज ओएबी के, ये दिया गया है आपको। तो मुझे इतना तो पता है ना, कोण ए जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा। बताइए, ओ डी सी ओ ए बी, तो कौन क्या पूछ रहा है आपसे, कौन ओ ए बी, ओ ए बी। तो ओ ए बी जो होगा वो डी के बराबर होगा। बताइए, होगा? बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो कि अगर मुझे इस तरीके से फिगर दे रखा हो तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान कर दिया, वो ए जो है वो डी के बराबर है। अब डी का वैल्यू तो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही में दे दिया है। अगर मैं कह रहा हूँ ए जो है डी के बराबर है, डी का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। क्लियर? तो आंसर तो 60 डिग्री हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आपको फिगर को देखना है कि ओडीसी, फिगर को छोड़िए, आप इस नाम को देखिए, ओडीसी समरूप है ट्रायंगल ओ ए बी के। ठीक है, तो यहां से आप समझिएगा, हमसे पूछा गया है कि एंगल ओ ए बी, मतलब कोण ए पूछ रहा है। ठीक है, तो कोण ए किसके बराबर हो जाएगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा। कोण डी का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा आपका। ठीक है, तो ये 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। यस और नो, 40 डिग्री समझ में आया कि गलत हो गया, क्योंकि आपने नाम को ध्यान से नहीं देखा। तो यस सर। ट्रायंगल में सिमिलरिटी में हमेशा इस नाम को ध्यान से देखिए, यहीं से आपका 1 नंबर में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 आपका कंप्लीट होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी जो है वो क्यू आर के समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ए बी 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 9 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो पीबी की लंबाई बताइए। हमसे पूछ रहा है ये पीबी की लंबाई। ट्राई करोगे आप लोग? बोलिए, तो ट्राई करो। बोल रहा है कि ए बी जो है वो समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो ए बी 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर 9 सेंटीमीटर है। देखो ए बी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ये दे दिया। अब आप बीपीटी नहीं लगा सकते, बीपीटी लगेगा यहाँ पर, समांतर तो है लेकिन बीपीटी से सॉल्व कुछ नहीं होगा। ठीक है, थेल्प थ्योरम से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर क्यू आर कितना है, 9 सेंटीमीटर है। आपसे बोल रहे हैं पी आर का वैल्यू, ये पूरा जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा आपका 6 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है पी आर पीबी की लंबाई, ये पीबी कितना होगा। तो यहाँ पर कुछ समरूपता हमें लगाना होगा। देखिए, आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि त्रिभुज पी ए बी
तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगा कि एक कोण बराबर है दोनों में। एंगल P बराबर एंगल P दिख रहा है कि दोनों में एक कोण बराबर है। ठीक है, त्रिभुज आप चाहे ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए, ठीक है, चाहे आप ये बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए, इन दोनों में एक कोण तो एंगल P ऊपर वाला कॉमन है ना। ठीक है, तो आपको ऊपर वाला कोण कॉमन दिख गया, बराबर दिख गया, तो कोण P तो कोण P के बराबर आ गया। उसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है कि ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो संगत कोण बनता है। संगत कोण लास्ट क्लास में एक आया भी था, तो अगर कभी ऐसा बनेगा एफ के जैसा आकृति तो ये संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण बराबर है। तो कोण ए जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कोण ए होगा सर वो कोण Q के बराबर होगा। मतलब कह सकते हैं दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं आपको रीजन। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रायंगल पी ए बी जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, होगा ये दोनों त्रिभुज समरूप एंगल एंगल कसौटी से। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि एक नंबर में इसलिए ज्यादा आपको लिखने की नीड है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी समझिए यहाँ पर एंगल एंगल आपको कसौटी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से समझिए आप क्या लिख सकते हो, पी ए मैंने लिया पहले वाले त्रिभुज से, दूसरे त्रिभुज से क्या लेंगे, पी ए बटा पी क्यू। उसके बाद मैं यहाँ से लिया हूँ ए बी, ठीक है, ए बी किसके बटा क्यू आर, और मैं ले रहा हूँ यहाँ से पी बी। ठीक है, तो पी बी बटा पी आर। बताओ ये समझ में आ रहा है, संगत भुजा समानुपाती होंगे। तो मैंने पी ए लिया, दूसरे त्रिभुज से मैंने पी क्यू लिया, मैंने यहाँ से ए बी लिया तो यहाँ से मैंने क्यू आर लिया, और यहाँ से मैंने पी बी लिया तो यहाँ से मैंने पी आर ले लिया। ठीक है, तो ये समानुपाती है, ये कई बार हमने लिख लिख के आपको बताया था। अब इसमें जिसका भी वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए। देखिए आपको क्या पी ए का वैल्यू पता है, नहीं पी ए का वैल्यू नहीं पता, पी क्यू का वैल्यू पता है क्या, नहीं पी क्यू का वैल्यू नहीं पता, तो इसको आप हटा दो, इससे कोई मतलब है नहीं हमें। ठीक है, ये मतलब का है नहीं, इससे हमें कोई जरूरत है नहीं, आप आगे बढ़िए, इसको आप हटा दीजिए। ए बी का वैल्यू पता है क्या, ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा था ना, यहाँ 3 लिख दिया। क्यू आर का वैल्यू कितना, क्यू आर का वैल्यू कितना था, क्यू आर का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू आपके क्वेश्चन में रखा था 9 सेंटीमीटर बराबर 1/3। हाँ 1/3 आएगा सॉल्व होकर। पीबी का वैल्यू कितना है, पीबी का वैल्यू पीबी लिख दिया, और पी आर का वैल्यू कितना, पी आर का वैल्यू 6 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर देखो क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इसको काट ही लो पहले। ठीक है, 3 एकम 3 3 9, तो कितना आ रहा है, पीबी का वैल्यू 6/3 आ रहा है क्या, मतलब 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन आपका सी आ रहा है। हाँ सी तो काफी बच्चे कह रहे थे आप लोग। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो त्रिभुज की समरूपता से यहाँ पर बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए आपके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 से यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो कर लिया था अभी। अब ये क्वेश्चन 3 पढ़ोगे ना तो आप याद करो, ऐसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 6.2 में भी, क्वेश्चन नंबर 9। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वहां पर हमने बीपीटी करके सॉल्व किया था, यहाँ पर बोला गया कि समरूपता की कसौटी यूज करके सॉल्व करिए। आपके एग्जाम में जैसे बोलेगा उससे कर दीजिएगा, कुछ नहीं बोलेगा तो कोई भी तरीका से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों ही से सॉल्व हो जाता है, जैसे ये समझो मैं बोल रहा हूँ एबीसीडी क्या है, एक समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज बनाइए। एक समलंब चतुर्भुज है हमारे पास, याद आ गया होगा आपको, ऐसा क्वेश्चन किया था हमने। और बोल रहा है कि ए बी जो है वो डीसी के समांतर है, तो पहले नाम दे देता हूं इसका, ए बी सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, और इसके विकर्ण जो है बिंदु ओ पर काट रहे हैं। तो विकर्ण मैं काट रहा हूं यहाँ पर बनाकर कि विकर्ण जो है इसके बिंदु ओ पर काट रहा है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ओ ए बटा ओ सी जो होगा वो ओ बी बटा ओ डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों त्रिभुज को समरूप, अगर ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज को मैं देखूं, त्रिभुज ओ डी सी और ओ ए बी में, तो आपको कुछ चीजें दिखेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, त्रिभुज ओ सी डी, ठीक है, ओ सी डी तथा त्रिभुज ओ ए बी। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं देखूं, इन दोनों त्रिभुज को मैं देखूं, तो क्या आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये वाला कोण जो होगा
वो ये वाले कोण के बराबर होगा? बोलिए, होगा? यस सर। और होगा तो क्यों होगा, कारण बताइए मुझे। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं ना, शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि एंगल COD जो होगा, COD जो होगा वो बराबर होगा एंगल AOB के। ठीक है, तो एंगल AOB के बराबर होगा। रीजन लिखना जरूरी है कि शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर। ठीक है, ये लिख देंगे शीर्षाभिमुख। कौन सर? वही मैं कह रहा हूँ, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये एक रीजन तो ये लिख दिया। उसके बाद ये देखो कि क्या ये वाला जो कोण है हमारा, कोण C, क्या कोण A के बराबर है? यस सर। क्यों? सिर्फ यस बोलकर काम नहीं चलेगा, कारण बताओ क्यों बराबर है? सर इसमें पहले सी है, तो इसमें पहले ए सर तो है। ये एक लाइन पर है। एक लाइन पर का है? कौन सी तो ऊपर है, कौन ये नीचे है? बोलेगा सर जेड तो बन रहा है, बोलेगा जेड बन रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है। समांतर रेखा पर बनने वाले एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये रीजन बताना होगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण, जहां भी ऐसा आपको जेड बनता दिख जाएगा तो अंदर वाले दोनों कोण बराबर कर दीजिएगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, जेड का ऊपर और नीचे वाला लाइन पैरेलल है तो अंदर के दोनों कोण बराबर होते हैं। तो सिंपली आप कह सकते हो एकांतर अंतः कोण के कंसेप्ट से ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा। माइक बंद कर लो, किसी का तो ऑन है अभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल OCD, ठीक है, ये बराबर होगा किसके? एंगल OAB के। OAB के रीजन बोलिएगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर अंतर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकांतर कोण लिख दीजिएगा तो भी सही है। ठीक है, लेकिन रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। तो एकांतर कोण है। तो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज में कितने कोण आपको बराबर दिख गए बताइए? एक त्रिभुज ये, अब परसों की बात मुझे नहीं याद है। ठीक है, पहले ये समझो, क्लास के एंड में एक बार बताना। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये दोनों त्रिभुज में आपको दो कोण बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, दो कोण बराबर दिख गया तो हम क्या कह सकते हैं, अगर दो कोण बराबर है डेफिनेटली दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। कौन सा कसौटी बोली? त्रिभुज। हम देखो यहाँ पर नाम लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने कोण O लिया, मान लो ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं O, ठीक है, फिर लिखे C, फिर लिखे D, तो ये समरूप किसकी होगा? दूसरी तरफ लिखिए O, कोण O तो O के बराबर है, कोण C के बराबर आपका A है, OAB, तो ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है ये हम छोड़ देते हैं। सिंपली आप लिखे इसके भुजाएं समानुपाती होंगे। अगर भुजा समानुपाती होगा तो मैं सीधे से लिख सकता हूँ कि मैंने यहाँ से O से लिया, दूसरी तरफ से क्या लेंगे? क्या OA लेंगे? बताओ, लेंगे? बराबर। अब यहां से मैंने अगर CD लिया, दूसरी तरफ से क्या लोगे बताओ? AB लेंगे। तो CD लिया तो उधर से AB लिया, और मैं पहले त्रिभुज से मान लो OD लिया। ठीक है, OD लिया, दूसरे त्रिभुज से क्या लोगे? OB लोगे। ओबी। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसकी कोई नीड है नहीं, इसको मिटाइए पहले तो। ये ऑर्डर में हमेशा लिख दो। अब देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ऐसा प्रूफ करना है आपको। तो हमें CD और AB से कोई मतलब है नहीं, ये वाला से कोई मतलब नहीं है। तो लिखा क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था ना, क्वेश्चन जो किताब में क्या होता है, किताब जो लिख रहे हैं उनको पता होता है क्या प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, हमें शुरू में नहीं पता था तो हमने लिख दिया। अब देखो इसका जिसका जरूरत नहीं है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो आप इन दोनों को लीजिए। अब आपको दिख गया कि हमें CD और AB से कोई मतलब नहीं है, तो OC बटा OA जो होगा वो OD बटा OB के बराबर होगा। क्या यही प्रूफ करना था आपको? देख लीजिए, OA बटा OC, हाँ OD नहीं, ये नहीं प्रूफ करना था, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा करिए, OA बटा OC जो होगा वो बराबर होगा OB बटा OD के। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बायां तरफ अगर उल्टा किया, दोनों तरफ भी उल्टा कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ व्युत्क्रम कर दिया, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, तो पिछले बार याद होगा कि हमने कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ किया था, BPT यूज करके। इस बार हमने समरूपता यूज करके प्रूफ किया। ठीक है, क्वेश्चन सेम थे दोनों, आप मिलाइएगा, दोनों सेम होगा। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9 और ये वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसको देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है?
आकृति 6.36 में बोल रहा है क्यू आर जो है वो क्यू एस के बराबर है, क्यू आर जो बटा क्यू एस जो क्यू टू बटा पी आर के बराबर है। एंगल एक जो है एंगल दो के बराबर है, तो दर्शाइए कि पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप त्रिभुज है। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, कुछ हिडन है, तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आता है आपके पास। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर है। अब एंगल टू कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, ठीक है, बस इतना, ये पूरा नहीं है। देखो ये वाला कोण नहीं है हमारा एंगल टू, ठीक है, ये पूरा कोण नहीं है। अगर एंगल टू की बात करोगे तो एंगल टू बस इतना है, ये वाला कोण की बात की जा रही है, पी आर क्यू, ये वाला कोण है। और इस ट्रायंगल को आप अगर देखो, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, यहां पर अगर मैं ऐसा कुछ कहता हूं, इस ट्रायंगल में इसका नाम है आपका पी क्यू आर, यहां पर आपका बन रहा है एंगल टू, यहाँ पर आपका बन रहा है एंगल वन। एंगल वन और एंगल टू अगर बराबर है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल वन के सामने वाला, एंगल वन अगर एंगल टू के बराबर है तो एंगल वन के सामने कौन सा है? पी आर भुजा। और एंगल टू के सामने कौन सा भुजा है? पी क्यू भुजा। तो बराबर कोण के सामने वाला भुजा बराबर होता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी आर को जो लंबाई होगा वो पी क्यू की जो लंबाई होगी वो पी आर के बराबर होगा? बोलिए। किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल वन अगर एंगल टू के बराबर है तो पी क्यू जो होगा वो पी आर के बराबर होगा। तो आप सबसे पहले तो ये लिख दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ से आप फिगर को हटाइए, इसको आप समझिए। यहाँ से हम कह सकते हैं चूंकि एंगल वन जो है वो एंगल टू के बराबर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल टू के सामने कौन सा कोण दिख रहा है, कौन सा भुजा दिख रहा है? हमें पी क्यू दिख रहा है। एंगल वन के सामने कौन दिख रहा है? पहले ये लिख दो, एंगल वन के सामने कौन दिख रहा है? पी आर है। और एंगल टू के सामने कौन सा है? पी क्यू है। तो पी आर और पी क्यू बराबर हो गया, पी आर और पी क्यू बराबर हो गया, ठीक है। अगर पी आर पी क्यू के बराबर है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये दिया गया है, दिया क्या गया है आपको, गिवन है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ठीक है। तो मैं पी आर को बदल करके मैं यहाँ पर क्यू आर बटा क्यू एस तो लिख ही रहा हूँ, यहाँ पर क्यू टी लिख दिया। इस पी आर के जगह पर मैं क्या कर दूं, क्या मैं इस पी आर के जगह पर हम पी क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर तो पी क्यू के बराबर है। तो मैं यहाँ पर पी आर के जगह पर मैं पी क्यू लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने पी क्यू लिख दिया। तो मुझे दिख रहा है क्यू आर बटा क्यू एस जो होगा वो क्यू टी बटा पी क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पी आर और पी क्यू बराबर है। अब इस फिगर में आप देखो ध्यान से, तो क्या आपका मिल चुका है? आपने बोला क्यू आर, ये वाला पूरा क्यू आर बटा क्यू एस, ये क्यू एस, ठीक है, बराबर किसके है? बराबर है आपका क्यू टी, ये पूरा, ठीक है, और बट्टा पी क्यू, मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसके दो भुजाएं समानुपाती आ गए, और एक कोण उसमें, इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण क्यू है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप कह सकते हो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं? इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखिए मैं अलग से फिगर बना दे रहा हूं। एक फिगर आपका ये है और एक फिगर ये है। बस फिगर को देखिएगा, मैं दो त्रिभुज को अलग कर रहा हूँ, दोनों फिगर ऊपर में मिले हुए हैं। यहाँ पर आपका दिख रहा है क्यू पी एस, और एक त्रिभुज एज्यूम करिए क्यू टी आर, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज में कोण क्यू आपको कॉमन दिख रहा है कि कोण क्यू दोनों में है, ठीक है। और आपने बोला कि क्यू आर का अनुपात क्यू आर बटा क्यू एस बराबर होगा टी क्यू या फिर क्यू टी बटा पी क्यू के, मतलब दो भुजा समानुपाती दिख रहा है, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज का दो भुजा समानुपाती। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको देखिए। इसकी भी इसी जगह पर आ रहेगा। क्या कहाँ पर आ रहा है? सर यहाँ पर तो पीछे ठीक तो है ना, से पी क्या क्यू हुआ? एस, पी क्यू एस मैंने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल ये लिया पी क्यू एस, और फिर मैंने लिया टी क्यू आर, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिया टी क्यू आर, ठीक है। दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है। देखो ये दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। एक बार ये त्रिभुज ले रहा हूँ पी क्यू एस, और एक बार मैं ले रहा हूँ ये पूरा त्रिभुज टी क्यू आर, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। चलो
तो यहाँ से आप देखोगे कि सर क्यू आर बटा, हमने प्रूफ कर दिया है जो क्यू आर बटा क्यू एस, यहाँ पर आपका लिखा हुआ था क्यू आर बटा क्यू एस बराबर किसके है, टी क्यू बटा पी क्यू के। ठीक है, तो दो भुजा आपका समानुपाती दिख गया, और उसके बीच का कोण क्या है आपका, ये बीच का कोण आपका बराबर दिख रहा है। ठीक है, दोनों कोण आपके बराबर है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू कॉमन है। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू, तथा आप कह सकते हो एंगल क्यू जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर है। ये क्या लिख देते हो, लिख सकते हो उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, कौन बताएगा क्या होता है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, एंगल क्यू कॉमन है, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड प्रतिबंध से या कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब नाम लिखने के लिए आप थोड़ा सोचिए कैसे नाम लिखोगे, या तो नाम लिखने के लिए थोड़ा ऑर्डर देखिएगा, या फिर आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पी क्यू एस टी क्यू आर के समरूप प्रूफ करना है, आप सीधे लिख दीजिए पी क्यू एस टी क्यू आर के समरूप होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो त्रिभुज पी क्यू एस जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। समझ में आया? तो बस हमें कसौटी ही देखना है इस पूरे एक्सरसाइज में कि कौन सा कसौटी से समरूप हो रहा है। तो दो भुजा समानुपाती और एक कोण बीच का बराबर था, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आ सकता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर ले, बताइए। एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बाकी सारे क्वेश्चन अगले क्लास में भी करेंगे। ठीक है, तो आप कहते हैं 6.39 में एबीसी, अगर एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल एबीसी जो है एंगल एएमपी के ट्रायंगल एएमपी के समरूप होगा, और सीए बटा पीए जो होगा बीसी बटा एमपी के बराबर होगा। तो दो त्रिभुज है आपका, एक एबीसी, तो एक त्रिभुज आप देख रहे हो एबीसी कहां पर है, एक त्रिभुज ये है आपका एबीसी, और एक त्रिभुज और है आपका एएमपी। एएमपी, इन दोनों त्रिभुज को आप अलग अलग एज्यूम करिए, तो क्या आपको दिख रहा है कि इन दोनों ही त्रिभुज में दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे एज्यूम कर लो, दो त्रिभुज को अलग अलग कर लो। एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है आपका, और एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है। पढ़ लीजिए, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा, लेफ्ट कर दोगे फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए बी सी, यहाँ पर दूसरा वाला त्रिभुज जो है वो है एम ए पी। क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है बराबर है, कॉमन है दोनों में, कोण ये तो दोनों में कॉमन दिख गया। त्रिभुज आप ए बी सी देखिए चाहे ए एम पी देखिए, दोनों में कोण ए कॉमन दिख रहा है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि यहाँ पर कोण एम जो है वो 90 डिग्री का दिख रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में दो कोण बराबर दिखा कि नहीं दिखा, कोण ए बराबर कोण बी और एम बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, दो कोण बराबर है तो एंगल एंगल कसौटी से समरूप हो जाएगा। तो आप सिंपली बोलिएगा त्रिभुज ए बी सी, ये जो चीज मैंने यहाँ बनाया ना, देखो ये चीज ऊपर छुपा हुआ है। ठीक है, दो फिगर में, दो फिगर को मिक्स कर दिया है बस, ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, जिसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ए एम पी में, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, एंगल ए बी सी ये बराबर होगा आपका एंगल ए एम पी के। रीजन क्या बताओगे, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलोगे, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या है आपको उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। एक सेकंड रुक जाइए। शिवम, चलिए आप लेफ्ट कर दो क्लास, आपको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। और किसी को जाना है क्लास से, बोलिए, और किसी को जाना है? हाँ जी, बोलिए अभी, जिसको जाना है मैं हटा ही देता हूँ क्लास।
समझिए इसको आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका, आप कह सकते हो यहाँ पर कि एंगल ए और एंगल दोनों कॉमन है, ओवेनिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ओवेनिस्ट लिख दिया, ठीक है। तो कह सकते हैं एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक है। दोनों समरूप होगा तो इसके संगत भुजाएं बराबर होगी। इसके आगे के स्टेप आप कर लीजिएगा। ये समरूप है तो आप क्या कह सकते हो, सर इसके भुजाएं समानुपाती होगी, समानुपाती लिखिएगा, ये ट्राई करिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए एंड करते हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट। नो सर। हाँ जी बताइए।